टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी के थ्रू जो आया हुआ है एडीओ, उनका सिलेबस क्या होने वाला है और किस तरह से इनका एग्ज़ाम हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये 26 सितंबर तक लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट आप देख लीजिए 26 सितंबर तक ही। तो जो भी अप्लाई नहीं किए हैं तो वो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी का लास्ट टाइम में जो है वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं वो बनवा लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या सिलेबस है और किस तरह से हम लोग तैयारी करना चाहिए, जो हम लोग एक का पोस्ट इसमें अपना ले पाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलेगा अभी से ये भी बात करेंगे। देखिए इसका ऑफिशियली कुछ चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आपको 3 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है, और उम्मीद था एक ही दिन में ये तीनों पेपर हो जाएगा। ठीक है, और दो घंटे का यानी 6 घंटे का पेपर होना है। ठीक है, तो एक चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए इसमें एक सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज पेपर का होगा। लैंग्वेज पेपर में 2 सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों होगा। और इसमें आपको 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का, और 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 30% क्वालिफाइंग चाहिए। यहाँ देखिए एक चीज़ मेंशन किया गया है कि बोथ लैंग्वेज में आपको 30% होना चाहिए, यानी कि जो भी 30 अंक है अंग्रेजी में, जैसे 30 नंबर है तो 9 नंबर अंग्रेजी में लाना होगा, और हिंदी में जो है 21 नंबर लाना होगा। ये दोनों मिला के 30 होता है, तो 30% आपको लाना है। एक चीज़ें और है, यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि 1/3 नेगेटिव है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में जो है ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव होगा। उम्मीद तो इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन। देखिए समान अध्ययन में आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ना है। समान अध्ययन जो है मेरिट आपको इसी दोनों 200 नंबर पर बनेगा। समान अध्ययन जो हो गया 100 नंबर का और 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद होगा जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लें, समान योग्यता, ये भी 100 नंबर और 2 घंटे का 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब बताते हैं। देखिए इसमें आपको समान अध्ययन में डिटेल से सब्जेक्ट का भी चर्चा करेंगे, और ये जो है आज मैथ और जो रीजनिंग रहेंगे 100 नंबर का, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना देख लिए। यहाँ मेंशन नीचे किया गया है कि जो भी है नेगेटिव का क्या प्रक्रिया है, और नीचे ये भी लिख दिया गया है कि बोथ सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, 30% लाना है। अब आइए हम लोग देखते हैं डिटेल से, एक बार इसको देख लेते हैं इस पीडीएफ को। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जनरल स्टडीज़ जो होगा 100 मार्क का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। वहीं एप्टीट्यूड 100 मार्क का 2 घंटे का पेपर होगा। वहीं 100 मार्क का हिंदी इंग्लिश 2 आवर का होगा। हिंदी इंग्लिश जो है ये 30% क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। बाकी 2 ये मेरिट आपको बनाएगा, जो ये दोनों पे वर्क करना है। ठीक है, इसको हम किस तरह वर्क कर पाएंगे। देखिए टोटल 300 मार्क का है, और कितना हो गया 6 घंटे का पेपर हो गया। 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन लैंग्वेज पेपर में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो उसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। या जो भी जैसे क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है उसमें मेंशन होता है कि फर्स्ट पेज पर उसमें नेगेटिव है कि नहीं, तो आप लोग जो भी अगर मेंशन पहले नहीं आपको पता चले तो उस टाइम आप लोग देख के कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 26 तक डेट है, वो आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है क्वालिफाइंग का। आप लोग जानते हैं कि जो लैंग्वेज पेपर में है तो उसमें क्वालिफाइंग होना चाहिए 30% मार्क का। ठीक है, और दोनों में होना चाहिए अलग अलग, जैसे इंग्लिश में 9 और हिंदी में 30। यही हिंदी में भी लिखा गया है, ये दर्शाया गया है। आगे देखिए अब देखिए हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग को 9 नंबर लाना है, तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछेगा। ठीक है, ये क्या क्या पूछेगा आप लोग बस उतना ही कर लेना है। जैसे देखिए सबसे इजी वे में हम बताते हैं। आप लोग को 4 या 5 चीज़ कर लीजिए जो आपको 9 नंबर दिला सकता है, जान लीजिए। देखिए एक होता है आपको पैसिव। पैसिव जो होता है, एक्टिव और पैसिव से आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव और नरेशन,
नरेशन जो आपको करना है, एक्टिव पैसिव और नरेशन ये दोनों कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, ये आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, तो इसको भी कर लेना है। इडियम फ्रेज कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेना है, ठीक है। देखिए जैसे ग्रामर पोर्शन है तो बहुत लेंदी होता है, मतलब लेंदी नहीं है, मतलब वास्ट है, तो इतना पढ़ने के लिए आपको क्वालिफाइंग के लिए इतना पढ़ने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। जैसे वोकेबलरी में हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना है। साइनो एटम से ले रहेंगे, दो क्वेश्चन रहेंगे। सेंटेंस को करेक्ट करना है, यानी कि जो मिसिंग वर्ड रहेगा इस तरह से, यानी मान लीजिए कि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर साइनो एंटो कर लेते हैं सिर्फ इसमें, तो 2-3 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। एडियम फ्रेज के क्वेश्चन 2-3 रहेंगे, एडियम फ्रेज कर लीजिए। और कॉम्प्रिहेंसन अगर पैसेज देता है तो 5 नंबर का पैसेज रहेगा, तो अगर आप एक पैसेज होना चाहिए 5 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, आपको 9 नंबर ही लाना है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हिंदी में जो है, हिंदी में देखिए हिंदी में भी सेम है, लेकिन हिंदी में आप लोग इजी कर पाएंगे। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि वो सारा ऑब्जेक्टिव है, तो हिंदी में हम बताएंगे लास्ट में क्या ही पढ़े, बस उतना ही करना है। जैसे कि मुहावरा हो गया, साइनो एंटो हो गया, हिंदी में भी ये सब कर लीजिएगा, तो आप इजी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए जनरल स्टडीज़ का देखते हैं। मेन आपको जो जॉब दिलाएगा, मेरिट बनेगा जिस नंबर पे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो जनरल स्टडीज़ में होते हैं, आपको सबसे पहले बिहार पे फोकस करना है, क्योंकि ये बिहार का है, तो बिहार का आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट और इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों पर जो है कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। बाकी इसके लिए बुक लूसेंट सफिशिएंट है। अगर लूसेंट आप पूरी तरह कर लेते हैं, और कोई भी एक एनसीईआरटी का बुक ले लें और लूसेंट, ये दोनों करना आपको मैंडेटरी है। इसके बाद करंट से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे अच्छे खासे, तो करंट भी आपको करना है, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें जो है पीडीएफ में जो दिए गए हैं वो चीज़ें हम आपको बताते हैं, वो आपको करना ही है। जैसे करंट आप जैसे मान लीजिए अभी से यानी कि पूरा 25 का करंट आपको आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ये एग्ज़ाम अगर नवंबर या दिसंबर में हो जाती है, तो 9 से 10 मंथ का जो है करंट आपको करना होगा, यानी 25 का पूरा करंट देखना आपको, ठीक है। देखिए हिस्ट्री जो है आपको बिहार और इंडिया दोनों का, जैसे इवेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, स्ट्रगल हो गया, बिहार कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी योग्यता होते हैं, बिहार का क्या योग्यता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफिक में जो है आपको इंडिया से भी और बिहार से रिलेटेड देखना है। जैसे इकोनॉमिक, जैसे बीपीएससी में अभी इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से देख लेना है, ठीक है, बिहार और इंडिया का। उसके बाद पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो स्टेट सिस्टम, गवर्नेंस, इकोनॉमी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, चार्ज एंड इन बिहार इकोनॉमी, यानी कि बिहार इकोनॉमी के संदर्भ में भी आपको ये चीज़ें देखना है। इसके बाद देखिए जनरल एप्टीट्यूड में जो है आपको क्या पूछा जाएगा। देखिए जनरल एप्टीट्यूड में 2 चीज़ें होंगे, आपको मैथ और रीजनिंग दोनों दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये रीजनिंग की बात कर लें तो आप कुछ ज़्यादा खास मत कीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो प्रैक्टिस अगर सेट अभी से लगाते हैं, अगर हफ्ता में 3 या 4 प्रैक्टिस सेट अभी लगाते हैं आप, तो इससे आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। मैथ के लिए आपको बस इसमें मैथ के लिए आपको या तो किसी का क्लास ले सकते हैं, या तो आपका मैथ अच्छा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बुक से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देखिए इसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो है और उसके बाद टाइम वर्क है, डिस्टेंस है, मेंसुरेशन, एज, पाइप सर्किट है, जैसे इन सब चीज़ों, जैसे पाइप और सर्कुलेशन जो है, ये इन सब चीज़ों को आपको देखना है।
तो ये चीज़ें भी आप लोग प्रैक्टिस से आपको होगा। तो आप लोग एक मोटा मोटी देख लीजिए और एक का प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स मतलब कि आप नोट कर लें कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावे आपको जैसे रीजनिंग में देखना है तो डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे सीरीज, कोऑर्डिनेटिंग, अभी जो बेसिक चल रहा है जो वर्तमान में, उन चीज़ों पर फोकस करके आप इसको पढ़ें, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए ये तो सिंपल सा हम बता दिए हैं कि अब देखिए इसमें हम आप एक वीडियो लाएंगे आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज कि आपको क्या ही पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेन होता है कि आपके सिलेक्शन के लिए हम क्या करें, क्या स्मार्ट वर्क जो हमको सिलेक्शन दिलाए। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए एग्ज़ाम कब होगा। देखिए उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि जो अभी इलेक्शन है नवंबर में, तो ये नवंबर तक का एग्ज़ाम नहीं हो रही है। अगर ये नवंबर लास्ट में या दिसंबर में चांस लग रहा है, ठीक है। अगर दिसंबर में अगर नहीं होती है, जैसे बीपीएससी दिसंबर तक में ले सकती है, ठीक है। बीपीएससी क्योंकि करंट रहती है, इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अगर दिसंबर में ये ले सकती है, अगर मान लीजिए ज़्यादा करंट है तो अगर दिसंबर में नहीं भी ले तो ये फिर फरवरी तक इसका चांस है, जनवरी फरवरी में। लेकिन आप लोग मान लीजिए दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो 2 से 3 मंथ अभी टाइम है, तो उस अनुसार से आप लोग तैयारी करें और प्रैक्टिस सेट अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दें। इसके बाद तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे आप लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इन चीज़ों पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग एक डिटेल वीडियो लाएंगे और किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप लोग अगर बताइएगा तो हम लोग एक सीरीज़ तैयार करेंगे आप लोग डेली क्या करना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा और हम प्रोवाइड कर देंगे। हो सके तो आपको हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आप डेली प्रैक्टिस करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी ये सिलेबस आप नोट्स कर लीजिएगा और इस अनुसार आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो अप्लाई नहीं किए हैं वो अभी जाके 26 तक है डेट, वो कर ले, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो और आगे आप लोग का क्या तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।